सभी श्रोताओं को राधे राधे। जो श्रोता ये वीडियो देख रहे हैं, लगातार लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और पौराणिक कथाओं को श्रवण करने के लिए और शास्त्र सम्मत नियमों को जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, प्राचीन परंपराओं का ज्ञान हो और शास्त्र सम्मत क्या है और वह कार्य क्यों करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष क्या है, तंत्र क्या है, स्तोत्रों का क्या पुण्य प्राप्त होता है, किस कामना के लिए किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस प्रकार की आपको यदि सटीक सरल भाषा में अगर जानकारी चाहिए तो आप अवश्य अंत तक इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुरुवार के दिन 5 कार्य नहीं करने चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र ने आज्ञा दी है और शास्त्र ही प्रमाण है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने उन पर शोध किया है, तब उन्होंने कहा है कि उस दिन वह कार्य ना करें। सभी दिन भगवान के हैं, लेकिन सभी दिन सभी कार्यों के लिए नियत नहीं है। सभी नक्षत्र सभी कार्यों के लिए नियत नहीं है। किसी विशेष कारण से ऋषियों ने ऐसा लिखा है। यदि ये 5 कार्य आप करते हैं तो वह कार्य करने से आपको लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है। बृहस्पतिवार का यदि आप व्रत करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, किंतु सावधानी अवश्य रखें, क्योंकि ये कार्य जो वर्जित हैं उनको करने से देवगुरु बृहस्पति नाराज होते हैं, अर्थात आपको हानि होती है। तो सबसे पहले तो क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए बृहस्पतिवार को। क्षौर कर्म का अर्थ है कि आप नाखून ना काटें, आप बाल ना कटवाएं, आप दाढ़ी ना बनाएं, हजामत ना करें। किंतु इसका अपवाद है, यदि आप सैनिक हैं, सेना में हैं, तो वहां प्रतिदिन सेवन करनी ही होती है। उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है, वह सेवन कर सकते हैं, किंतु नाखून काटने से और बाल कटवाने से बचें, क्योंकि बृहस्पतिवार को क्षौर कर्म वर्जित है। ऐसा करने से आयु कम होती है। दूसरा है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको कोई यात्रा करनी है तो बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो यात्रा में कष्ट होता है, परेशानी रहती है, कार्य की सिद्धि होने में कठिनाई आती है। यदि बृहस्पतिवार को जाना ही आवश्यक है तो एक दिन पूर्व आप अपना कोई भी सामान उस जगह रख दें जहां वह सुरक्षित रह सके, उस दिशा में कहीं रख दें जिस दिशा में आपको जाना है, और भगवान का नाम स्मरण करके आप जाएं। किंतु बृहस्पतिवार को शीघ्र ही आप जाने की कोशिश ना करें। दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होती है। तीसरा है कि किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है तो आप शोक व्यक्त करने बृहस्पतिवार को ना जाएं। बृहस्पतिवार को अतिचारीवार, अति शीघ्रवार माना गया है। जैसा कोई कार्य होता है तो उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है। तो यदि किसी के यहाँ शोक व्यक्त करने जाना है, किसी की मृत्यु हो गई है, बतारी के लिए जाना है, कुल्ला करने जाना है या बैठने जाना, जो भी भाषा में आप जो कहते हैं, अर्थात शोक व्यक्त करने नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से उसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने की संभावना होती है, वर्जित है शास्त्रों में। चौथा कार्य है कि बृहस्पतिवार को साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, अर्थात कपड़े आप साबुन शैम्पू से लगाएं या अपने शरीर पर लगाएं, वह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको त्वचा रोग हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो उस दिन बचना चाहिए। स्वच्छता रखें, पवित्रता रखें, शुद्धि करें, किंतु साबुन शैम्पू इत्यादि जो कॉस्मेटिक्स चीजें हैं उनसे आप उस दिन बच जाएं, उस दिन उनका प्रयोग ना करें। 5वां है कि उस दिन आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। आंखों में बृहस्पतिवार को काजल लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से आंख के रोग हो सकते हैं, आंख में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने की, लंबे समय तक आप लगाते रहेंगे, हर बृहस्पतिवार को लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी होने की संभावना है। शास्त्र आज्ञा है कि बृहस्पतिवार को काजल ना लगाएं। तो क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी के यहाँ शोक व्यक्त करने नहीं जाना चाहिए
और साबुन इत्यादि का प्रयोग शरीर पर या साबुन से कपड़े इत्यादि न धोएं और काजल बृहस्पतिवार को न लगाएं। ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। यदि विशेष व्यवस्था है तो उन सब के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि किस प्रकार से वह करें। उनको करने के लिए आप ईश्वर से अनुमति मांगें और ईश्वर से अनुमति मांग करके भगवान से क्षमा याचना करके विशेष कोई यदि आपकी ऐसी है घटनाक्रम, कोई कार्य करना ही है, तब ईश्वर से प्रार्थना करके कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।